गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक मुलाकात शो में हमारे बाली के बॉलीवुड सिंगर जो है उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे बीच में है संतोष जी रावत बाली से। मैडम वेलकम इन बाली में। नमस्ते सर, थैंक यू। मैम आप बेसिकली हमारे क्षेत्र से हैं जी तो हमारे क्षेत्र के लिए जो सिंगिंग का जो प्लेटफॉर्म है जी वो काफ़ी कम है। हाँ। तो आप इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को कैसे रखते हैं और अपने परिचय के साथ में हमसे जो है वो आप बात करें। मैं सिंगिंग में मैं यही चाहूँगी कि हर कोई इसको अप्रिशिएट करे। जी। सिंगिंग और ये छोटा सा गाँव है जी और यहाँ पे और भी बहुत सारे टैलेंट हैं। जी जी और रही बात अगर मेरे नाम की मैं कहूँ तो बचपन से मैंने म्यूज़िक की शुरुआत की है। जी। जब मैं छोटी थी तब से गाती थी जी। पिताजी के साथ जी और धीरे धीरे मैंने म्यूज़िक को सीखना शुरू किया। जी। जी तो आपके फादर साहब भी सिंगिंग करते हैं? हाँ, मेरे पापा पहले गाते थे थोड़ा बहुत। जी। उन्होंने भी कभी स्कूल में पार्टिसिपेट किया था तो उन्होंने भी थोड़ा जी। टीच किया है मुझे। जी जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम संतोष रावल है और मैं बाली से बिलोंग करती हूँ और मैं रावल ब्राह्मण परिवार से हूँ। जी। और मेरा परिवार जो है हम घर में 3 लोग हैं, मैं मम्मी और पापा। जी। एक मुलाकात शो शुरू करने से पहले हम संतोष जी की झलक देखना चाहेंगे। इनकी बॉलीवुड में जो भी सिंगिंग की है आज दिन का इनका जो सफ़र रहा है वो हम एक बार देखना चाहेंगे। बार टीवी पे ले जाइए, दिखाइए एक बार। आई मैं तो आई नज़रों की अनजाने एक जहां से, लाई मैं तो लाई बाहरों के अफसाने भी वहां से, नाना बिना शाम बनी एक लड़ू लागे, रास रमवानी भलो आवजे। हाजी इरशाद। थोड़े बदमाश हो तुम, वाह क्या बात है। थोड़े नादान हो तुम, थोड़े बदमाश हो तुम, थोड़े शैतान हो तुम। इस झलक के बाद हम बात करते हैं आगे की सफ़र की। शिक्षा जो है वो कहाँ से प्राप्त करी है और संगीत की शिक्षा ले रहे हैं या नहीं ले रहे, या शुरुआती में उन्होंने जो है संगीत की शिक्षा ली थी या नहीं ली थी, या भगवान जो सरस्वती माता जो है वो इनके कंठ में जो है साक्षात विराजमान है। क्योंकि ये इस जैसे इन्होंने बताया है कि इन्होंने अभी तक जो है जब शुरुआत की थी तब संगीत बिल्कुल भी इन्होंने सीखा नहीं था। तो बात करते हैं इनकी शिक्षा की। मैडम बताइए आपने शुरुआत की शिक्षा कहाँ से करी? अगर मैं म्यूज़िक के एजुकेशन की बात करूँ तो म्यूज़िक एजुकेशन मैंने सीखा नहीं था क्योंकि आप जानते हैं छोटे से गांव में आस-पास में कोई जी जी। एक टीचर थे। मैंने जब मैं 12th क्लास में आई तब जी। मैंने वहाँ मुझे किसी ने बताया जी। राकेश जी मेवाड़ा करके, तो मैं हर संडे को रानी जाती थी जी जी। और वहाँ जाकर सीखती थी। उसके बाद शायद उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे वहाँ से छोड़ना पड़ा। नहीं मतलब संगीत के प्रति आपका जो जुनून है वो आपको रानी तक ले गया जी। और छोटी सी उम्र में आप जो है रानी संगीत सीखने के लिए जाया करते थे। जी बिल्कुल। जी जी बिल्कुल। जी। शुरुआती शिक्षा में अगर आपकी बात करें तो आपने जो शुरुआती शिक्षा जो है वो मयूर स्कूल से करी है आपने, जी। उसके बारे में बताइए। मैंने मयूर स्कूल से शुरुआत की अपनी जो सिंगिंग की और पढ़ाई की। जी जी। जब मैं वहाँ पे जितने भी टीचर्स थे या कोई भी शो होता था तो मैंने एक बाल सभा होती थी हमारे जी, जी। स्कूल में, जी। तो मैंने ही एक बार हाथ खड़े करके कहा कि मैम मैं गाऊँ क्या, तो मैम ने कहा प्लीज़ आइए, तो मैंने गाया तो मैम को लगा कि अनीता राणा हमारे मैम थे उस टाइम, जी, जी। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा गा रहे जी। हैं, हम आपको आगे प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जी। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम 2006 में मैंने हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ए मेरे वतन के लोगों मैंने गाया था और उसके बाद मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद में मैंने विवेक स्कूल में एडमिशन लिया और विवेक स्कूल के बाद में मैं पूना गई। विवेक स्कूल से भी मुझे सपोर्ट मिला, वहाँ भी मैंने हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने गाना गाया था ए मेरे वतन के लोगों। वो सेम ही रिपीट गाना गाया? हाँ वही, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो गाना सब मुझे इसी नाम से जानते थे। जी जी, ये है मैंने सुना है ऐसा। जी जी। तो उसके बाद में 12th के बाद में मैंने पुनः एडमिशन लिया जी। HV देसाई कॉलेज में। जी।
लेकिन इकलौती बेटी थी तो ज़्यादा टाइम वहाँ पापा रख नहीं पाए क्योंकि मैं अकेली वहाँ पढ़ने गई थी। तो पूना में भी मैंने सॉन्ग गाया जब वहाँ पे एक बहुत बड़ा शो था तो वो भी कॉलेज वाले बहुत सपोर्टिव थे मेरे लिए, लेकिन मुझे अपनी प्रॉब्लम के चलते, अकेले होने के चलते वापस आना पड़ा। उसके बाद मैंने वरकाना में कॉलेज किया, बीएससी मैंने फाइनल ईयर कंप्लीट किया वरकाना से, जैन प्रार्थना संस्था से। वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब भी मेरा कोई ऑडिशन होता था या मैं एक फिल्म के लिए उस दौरान गाने के लिए गई थी तो वहाँ के टीचर्स वहीं से आपकी बॉलीवुड की जो जर्नी जो है वो वरकाना से कॉलेज से आपको शुरू हुई। बिल्कुल, और टीचर्स कहते थे कि बेटा आप चले जाओ, आपके अटेंडेंस हम लगा देंगे। तो ये काफ़ी एप्रिशिएशन था आपके लिए। बिल्कुल, और बहुत सपोर्ट करते थे टीचर्स भी और फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा। एक गुरु ही है जो अपने शिष्य के लिए जो है समर्पित काम रखता है, और वही आपके साथ में हुआ। जो आपने ये मेरे वतन के लोगों जो सॉन्ग गाया था, हम भी चाहते हैं 2 लाइन जो है उसकी जो है आपको जो है वो गुनगुनाएं, क्योंकि वापस अपने बाली के चंद्र लोगों को वही फील आप लेके आए जो आपने शुरुआत करी स्कूल के टाइम पे। तो आप जो है 2 लाइन ये मेरे वतन के लोगों के सुनाएं। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हीं भी कर लो, कुछ याद उन्हीं भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जैसे कि अभी हाल ही में चाइना और भारत के बीच में भी जो ये चीज़ होती थी, ये जो शहीद जो हुए हैं उनके लिए भी आपको से डेडिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं मैडम संगीतकार बनने का ख्याल जो है वो आपके लिए कब ऐसा लगा कि मैं जो है वो बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर जो है मैं संगीत गा सकती हूँ, ऐसा कब? एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं म्यूजिक को अपनी प्रोफेशनल लाइफ बनाऊंगी, अपना करियर बनाऊंगी। तो मैंने म्यूजिक जैसे स्टार्ट किया तो सब कहते थे आप अच्छा गाते हो, लोग सपोर्ट करने लगे, पापा को भी काफ़ी कहते थे, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम के चलते और बहुत सारी प्रॉब्लम के चलते आगे मुझे प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाया और मैंने कोशिश भी नहीं की। लेकिन मेरे चाचा जी थे, जब भी टीवी पे इंडियन आइडल आता था वो मुझे हमेशा कहते थे कि मैं एक दिन तुझे उस जगह पर देखना चाहता हूँ, और कहते थे कि देख बेटा कैसे माइक पकड़ते हैं, कैसे गाते हैं। तो वो काफ़ी मुझे कहते थे आपके वेल विशर। बिल्कुल। और यहाँ पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर स्नेहा टाक, जी बिल्कुल इधर बाली में जी। वो मुझे जब भी मिलते थे मुझे स्पेशली बुलाते थे कि बेटा आप जल्दी से जल्दी कुछ करो, हम आपको बड़े लेवल पे देखना चाहते हैं। तो और सभी का जो है वो जैसा उन्होंने सोचा वैसा आपने करके भी दिखाया। बिल्कुल, मैंने फिर डिसाइड किया कि अब मुझे मेरा करियर जो है वो म्यूजिक में बनाना है। सिंगिंग के अंदर ही बनना। बात करते हैं सबसे पहले आपने कहाँ सिंगिंग जो है वो प्रोफेशनल सिंगिंग जो है वो कहाँ पे गाई या कहाँ पे आपने संगीत दिया? सबसे पहली बार मैंने जयपुर में गाया था। ए मेरे वतन के लोगों ही गाया था, जो वसुंधरा राजे और गुलाबचंद जी मिठाई जो हमारे वहाँ थे 15 अगस्त से एक दिन थे। और उसके बाद मैंने दूरदर्शन प्रसार भारती के संगीत जी सपने सुनिए सपने। आपने सपने सुनिए सपने जो एक रियलिटी शो था उसमें आपने जो है वो भाग लिया और उसमें आप रनर थे। हाँ जी।
फिर जब ये आपको पता लगा कि मैं सिंगिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकती हूँ, तो आपने मुंबई की तरफ जाना का सोचा। हाँ तो लाइव परफॉर्मेंस कभी आपने कॉन्सर्ट भी किया ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल जी जी। कहाँ पे किया आपने, उसके बारे में बताइए। मैंने लाइव कॉन्सर्ट मुंबई में भी किए हैं, अहमदाबाद में भी किए हैं, कैलकाटा में किए हैं, जगह जगह पे लाइव शोज़ के अलग अलग एक्सपीरियंस जी। है। और इसके अलावा मैंने भक्ति सॉन्ग भी गाए हैं। जी। हाँ तो थोड़ा सा अपने इस माहौल को भी भक्ति में कर लेते हैं, तो लाइव किसी भी अगर भक्ति में सॉन्ग के आपको बताते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही प्यारा भजन है, जी मैली चादर ओढ़ के जी कैसे, जी जी उनकी 2 लाइन सुनाती जी। हूँ। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मेरी चादर ओढ़ के कैसे, हे पाए परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मेरी चादर ओढ़ के कैसे। थोड़ी देर में हम मिलते हैं वापस एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप देखते रहिए वाली। राजस्थान के छोटे से कस्बे बाली से शुरुआत कर आज अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपनी कार्यशैली से एक अलग ही मुकाम हासिल किया है, जहां बेहतर एजुकेशन, करियर गाइडेंस और सही दिशा निर्देश दिए जाते हैं। तो देर किस बात की, आज ही आप VR कंसल्टेंसी से जुड़ सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए VR कंसल्टेंसी की वेबसाइट पर जाकर सीधे VR हेल्प एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वाली न्यूज में। एक मुलाकात शो में हम बात कर रहे हैं वाली की संगीतकार संतोष रावल के साथ। इनसे अलग अलग प्रकार के कुछ हमने अलग अलग प्रकार की चीजें जानी है। अब बात करते हैं इनकी रियलिटी शो के बारे में। मैडम आज तक आपने कितने रियलिटी शो किए? मैंने रियलिटी शो ज़्यादा नहीं किए, लेकिन किए हैं कम से कम 4-5 रियलिटी शो किए, जिसमें से दूरदर्शन रियलिटी शो सबने किए, अहमदाबाद यूनिवर्सल स्टार, कोई भी इंडियाज़ गॉट टैलेंट, मेरा पहला रियलिटी शो था। सबसे बड़ा रियलिटी शो? हाँ सबसे बड़ा, जिसमें भी मेगा ऑडिशंस थे, जी। लेकिन मेरे बोर्ड एग्जाम्स के चलते मुझे वो वहीं पे छोड़ना पड़ा। आपने जो है दूरदर्शन पे जो है रियलिटी शो किया, तो आपने इनके सामने परफॉर्म किया, आपने सब दूरदर्शन का हमारे सबसे, मेरी लाइफ में सबसे बड़े लोग जो मैंने देखा, मुकेश साहब के जो दर्शन थे, नितिन मुकेश साहब थे, उनकी बेटी नम्रता जी वो थे मौजूद, पंकज दास, दास जी, और दूरदर्शन की बड़ी बड़ी हस्तियां। उनके सामने गाना मतलब वो भी एक बड़ा सपना होता है। जी बिल्कुल। तो आपने वहाँ परफॉर्म किया, काफी परेशानी की हुई, जैसे आप बता रहे थे आपको आने जाने में राजस्थान से दिल्ली जाने में दिल्ली से वापस राजस्थान। उसके बाद में आपने जो है इस रियलिटी शो में जो है सेकंड नंबर पे, इसके लिए आपको बहुत बहुत अब बात करते हैं इंडिया गॉट टैलेंट के। आपने उस समय किनके सामने जो है अपनी एक्चुअली इंडियाज़ गॉट टैलेंट का जो मेगा ऑडिशन होता है, वहाँ पे जो म्यूजिक के जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं वो ऑडिशन लेते हैं, जो मेन जजेस होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि वही सेलेक्ट करते हैं कि कौन जो है अच्छा गाता है और कौन नहीं गाता है। मेरे उस वक्त 12th बोर्ड के एग्जाम थे और मैं गई थी और मैंने ऑडिशन दिया था। बहुत सारी भीड़ आई थी और मेरे भैया थे जो रात में लाइन में खड़े रहते हैं, रात में वहाँ पे भारती सिंह उस टाइम के वहाँ पे एंकरिंग कर रहे थे, भारती सिंह और एक और ऑडिशन दिया मैंने और सिलेक्शन हुआ, वहाँ से कॉल भी आया, उसी में पढ़ाई बीच में छोटी सी और मैंने गुजरात में भी आपने रियलिटी शो किया, तो कौन सा? यूनिवर्सल स्टार था, वो भी मैंने टीवी पे ऐड देखी थी। उसके बाद में मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे ट्राई करना है। मैंने वहाँ भी मैंने राजस्थान से अहमदाबाद की काफ़ी चक्कर लगाए और उसके बाद जब सिलेक्शन हुआ तो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं इस तरीके से एक शो कर पाऊँगी। जब मैं सेलेक्ट हुई और जब मैंने ऑडियंस के सामने गाया, जैसे स्टेज पे गई, तो मेरे गाते ही वहाँ पे जितने भी लोग थे सब चिल्लाने लगे, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत प्यार दे रहे थे और ये चीज़ बहुत अच्छी
मुंबई जाने में आपकी किस तरह जो है हेल्प करी? यहाँ से ऐसे बहुत से व्यक्ति जिन्होंने आपको जो है बाली से मुंबई तक का सफर जो है आपका जो है तो थोड़ा सा ईजी बना। ये बहुत बड़ी बात है। मैं जिन शख्स का नाम ले रही हूँ वो बहुत बड़े हैं यहाँ के लिए। हमारे MLA साहब पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब मंत्री जी, उन्होंने मेरी मदद की फाइनेंशियली देखो, या एक प्यार से एक बेटी की तरह एक सपोर्ट किया है। और आज से नहीं, जबकि मैं जब स्कूल पढ़ती थी तब से वो मुझे सुनते हैं, तो उन्होंने ही मेरा जो है सपोर्ट किया। इसके अलावा जो मेरे कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं और जो मेरे क्लासमेट रह चुके हैं, उन्होंने मेरा मेंटली सपोर्ट किया और फाइनेंशियली और मेंटली और प्यार से सपोर्ट किया, हमारे राणावत सर ने। और वाकई में मैं कहना चाहूँगी कि तारीफ़ काबिल है। इसका दिल बहुत बड़ा। जी जी, राणावत साहब की जितनी यहाँ लगातार 5 बार जितना मतलब ये बता कर रहे हैं वो किसी मानो मेरे साथ देखते हैं, तो ये सब उनकी जो है दिलदारी और उनका जो है आगे लोगों को जो प्यार जो है उसकी वजह से ये सब। और मैंने देखा है उनको, वो काफ़ी लोगों की हेल्प करते हैं, काफ़ी लोगों की, और वो टैलेंट की पहचान करना जानते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना। इसके अलावा जो है जब यहाँ से आप मुंबई चले जाने के बाद वहाँ कैसा संघर्ष रहा था? स्ट्रगल जो है वो मुंबई जाने के बाद आपका शुरू हुआ है, तो कैसे संघर्ष किया? कितने साल हो गए आपको बाली से मुंबई जाने में? कितने साल आपको? अभी मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मैं कहूँगी कि मुझे 1 साल कंप्लीट हुआ है, लेकिन 1 साल में भी कुछ वक्त मेरा आना जाना रहा, बीच में बहुत ही डेथ हो गई, तो मुझे आना जाना रहा। और संघर्ष की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मैं, मेरे मम्मी और मेरे पापा, हम तीनों जॉब करते थे। इन्विटेशन कर रही थी वहाँ पर वो जॉब करते थे, मैं भी एक स्टूडियो में जॉब करने के लिए जाती थी, और उसके बाद मैं रियाज करती थी और अपना ये जर्नी जगह जगह ऑडिशन देने जाना, ऑफिस में जाना, ये सब चलता रहता था। ये संघर्ष फैमिली के साथ में आपके? हाँ, मैं फादर साहब और आपके माँ वगैरह के साथ में? बिल्कुल, मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही शुरू हुई। जी, तो आपके घर में कौन कौन? मेरे घर में मेरे मम्मी है, पापा है, मैं हूँ और मेरे चाचा की फैमिली है। एक चाचा थे, उनकी डेथ हो गई है। तो आप इकलौती संतान? हाँ, इकलौती संतान हूँ। और मेरे चाचा भी है जो साउथ में रहते हैं, कोयम्बटूर में। उनके 3 लड़के हैं और 1 लड़की। उन्होंने भी आपका जो सपोर्ट किया है? हाँ, उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया है और वो अभी साउथ में रहते हैं। जी। हाँ, जैसे आपने बात करी बताया आपको कि आप अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषाओं में जी, तो कन्नड़ में और मैं जानता हूँ या मलयालम जानता हूँ, तो थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ी सी 2 लाइन अगर आपको सुना पाए? मैं आपको कमेंट में सुना सकती जी, बिल्कुल। इसके अलावा मराठी भी मैं अलग अलग भाषाओं बंगाली में अभी एक बहुत ही फेमस सॉन्ग आया हुआ है, बहुत सारे अभी आस्था का बहुत अच्छा सॉन्ग आया हुआ है, जिसमें बेंगोली शोकेस किया गया है। बेंगोली का एक बहुत ही प्यारा गाना है जो अमिताभ बच्चन सर ने भी गाया है और श्रेया घोषाल ने भी गाया है, एक लक्ष्मण में, वो उसका वर्जन आप कहें तो मैं उनकी इस गाने का मैसेज बहुत अच्छा है कि जिंदगी में आपको अकेले संघर्ष करना है ना, जो भी करना आपने खुद को अकेले कोई करना। बिल्कुल, मैं सुनाती हूँ आपको। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায় সবাই করে ভয়, তবে পুরাণ খুলে তো মুখ ফুটে তার মনের কথা একলা বলো রে। हाँ, मुंबई जाने के बाद जो है आप अब संगीत सीख रहे हैं, तो आपके गुरु कौन है उसके बारे में थोड़ा सा? मुंबई जाने के बाद में मैं सुचिता मैम जो है वहाँ पे मैं म्यूज़िक सीख रही हूँ, जिनका बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री के अंदर, और वो ऑलरेडी बहुत बड़े गुरु हैं। उनके जो गुरु
उनसे भी हम जो है बाली जनता पूरे उनसे भी थोड़ा सा हम कहेंगे कि हमारे जो संतोष जी है उनको अच्छे से अच्छे रियाज कराए और जल्द से जल्द जो है वो बॉलीवुड के अंदर जो है हम उनकी आवाज़ जो है वो सुनना चाहेंगे। थैंक यू। आपकी आवाज़ बहुत सुरीली है, भगवान करे आपकी जो भी इच्छाएँ जो भी आपके सामने हैं वो पूरे। बात करते हैं आपकी पहली मूवी की। पहली मूवी आपने किस व्यक्ति ने आपको प्रेम दिया और पहली बार आपने बॉलीवुड के लिए जो है आवाज़ उसके बारे में मैं पहली बार जब फर्स्ट ईयर में थी जी। मरकाना स्कूल कॉलेज से मरकाना कॉलेज जी। में आई थी, तब मुझे मैंने एक क्लिप भेजा था लिटिल चैम्प के ऑडिशन के जी। लिए। तो मेरी एज बड़ी थी, तो वहाँ से मुझे सेलेक्ट किया नहीं, एज बड़ी हुई की वजह से, लेकिन उन्होंने मुझे रेफर किया कि हमारी एक फिल्म है तो आप गाएंगे। उनका नाम था प्रोड्यूसर का सुनील कपूर सर। तो उन्होंने मुझे मुंबई बुलाया और मैंने वहाँ पे जाके अलका याग्निक स्टूडियो में जी। रिकॉर्डिंग की और वो गाने मैंने 2 गाने मैंने खुद लिखे थे। मतलब आप लिखते भी हैं? जी हाँ, मैंने खुद लिखे थे। वो एक माइंड में आ गया कि मुझे लिखना चाहिए और गाना भी चाहिए। मैंने लिखा, एक कोशिश की मैंने जी जी और मैंने गाया उसको यहाँ उस फिल्म के अंदर। ये आपकी बॉलीवुड की जो है वो पहली मूवी जिसका आपने प्लेबैक संगीत की। अब बात करते हैं आपकी कुछ हॉबीज़ के बारे में। क्या क्या हॉबीज़ है आपकी हाँ, तो उसके बारे में हॉबीज़ मेरी म्यूज़िक के अलावा मैं शायरी भी लिखती हूँ, जी। लिखती भी हूँ। इसके अलावा मैं एंकरिंग करना पसंद करती हूँ, मोटिवेट करना पसंद करती हूँ। खाना भी मैं काफ़ी अच्छा बना लेती हूँ। तो हर लड़की को आना चाहिए। मुझे बहुत शौक है खाने का और मैं बना लेती हूँ, जी पर बनाती बहुत कम हूँ, जी लेकिन अच्छा लगता है। मतलब मम्मी की जो है वो हेल्प करना चाहिए। हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है। जी तो कुछ शायरी ऐसे हो जाए आपके खुद की लिखी हुई, हाँ। आपके दिल में कुछ शायरी आ रही है तो वो उसको आप जी बताइए। हाँ, तो मेरी तरफ से ये मैंने खुद ही बनाए हैं जी कि लोग कहते हैं कि क्या खूब रंग लाते हो, जी। अब मैं कैसे बताऊँ जनाब कि मेहंदी के पत्तों की तरह तोड़ा गया हूँ, मेहंदी के पत्तों की तरह क्या तोड़ा गया हूँ जी और पत्थर पर बड़े ही प्यार से पिसा गया हूँ। जी बहुत बहुत बहुत। अब बात करते हैं इनके आने वाले समय जो है वो हम आशा करते हैं कि आपका आने वाला संगीत में जो सफर जो है काफ़ी अच्छा है, लेकिन आपने भी अपने जीवन में कुछ प्लान किए होंगे, कुछ सोचा होगा आपने कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में मैंने म्यूजिक को लेके ये प्लान किया है कि मुझे सिर्फ इंडस्ट्री तक नहीं रहना, जी प्लेबैक सिंगर के नाते मुझे अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करना है बाहर भी। जी ये मेरा ड्रीम है। जी मैं नहीं जानती कि भगवान के हाथ में वह मैंने तो तो लेकिन ये मेरा एक सपना है कि मैं अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट बाहर की अलग अलग लैंग्वेज में काफ़ी क्योंकि मैं सीख रही हूँ। इसके अलावा मेरा ये है कि मुश्किलें तो आती रहती हैं और आ रही हैं, लेकिन इन सबसे लड़के मुझे अपनी मंजिल को पाना और फिल्मों में अपनी आवाज़ भी देनी, लोगों के दिलों से कनेक्ट। फेम जो है वो कोई कलाकार जो है वो बड़ा तभी बनता है जब ऑडियंस से जुड़ता है, ऑडियंस को प्यार करता है। हम आशा करते हैं कि जितने भी लोग ये शो देख रहे हैं ये पूरा शो तो आप एप्रिशिएशन करें, आपके टैलेंट को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है लास्ट में हम लोग जो है इसको के एंड के तरफ हम बात करते हैं। आपका सबसे बेहतरीन सॉन्ग तो आप हर जगह कहीं पे भी आप बोलेंगे ना तो उसका आपकी अगर देखा जाए तो देशभक्ति की भावनाएं मेरे दिल में जी, जी। भरी हुई है, वो तो मेरा फिक्स है, मेरा कि मैं गाती हूँ। इसके अलावा लग जा लगे दादाजी का एक बहुत प्यारा गाना है, वो मैं हमेशा गाती हूँ, मेरी जुबान पे रहता है। जी 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 2 लाइन उसकी सुना लीजिए। साई के हम आएंगे बाहें गले में डालेंगे हम रोले ज़ार
जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं, ये बिना इंस्ट्रूमेंटल के, बिना बैकग्राउंड साउंड के जो है इस टाइप की वॉइस है, इस वॉइस के साथ का सारा कुछ इंस्ट्रूमेंटल बना रखा है। तो काबिल तारीफ है इस टाइप की वॉइस जो है वो अपने बाली से बिलोंग करती है। इसके लिए आपका मतलब जितना भी तरीके से हम लोग धन्यवाद करें उतना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खाने काबिल इतने छोटे से गाँव में जी। सो आपको भी थैंक्स ऑफ। जी जी थैंक यू। लास्ट हम लोग जो है इस शो को जो है वो एंड मोड पे लिखाते हैं। अंतिम बात जो है हम लोग जो है शो के लास्ट जो मैडम से जो अपन फरमाइश कर रहे हैं वो हम सब जो है वो राजस्थान से जो है मारवाड़ से जो है वो बिलोंग करते हैं, और मैडम ने जो है वो मारवाड़ी सॉन्ग भी काफ़ी गाए हैं, ठीक है ना। तो लास्ट में आप जो है इस शो के अंतिम पड़ाव में जो है आप जो है राजस्थानी के अंदर कुछ गुनगुनाएं और इस शो का आप जो है वो खत्म करेंगे। हाँ बिल्कुल, राजस्थानी सॉन्ग में तालरिया मगरिया जी जी सबसे पुराना सॉन्ग है। जी 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 तालरिया मगरिया रे मोर गाइला रे रया, तालरिया मगरिया रे मोर गाइला रे रया, आयो रे धुरा वालो देश वीरो बिन जारो रे, आयो रे धुरा वालो देश वीरो बिन जारो रे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सभी बाली वासी और आसपास के राजस्थान वासी है आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप यहाँ पधारे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा पहला इंटरव्यू है जो हम आपके साथ में कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी के साथ में कर रहे हैं जी। तो आपका ये इंटरव्यू जो है वो आपको नई ऊंचाई पे लेके ऐसी हमारी कामना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने मुझे इस काबिल समझा और बुलाया, इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बाकी की जनता का भी शुक्रिया करना चाहती हूँ कि मेरा काम है। मिलते हैं अगले पड़ाव में, अगले एक मुलाकात शो में हम एक अलग व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करेंगे। तब तक देखते रहिए बाली।